गुड मॉर्निंग वर्ल्ड चले कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जॉन्गकुक बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी सब कुछ ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि तुम कितने ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस से गुजर रहे हो, तुम्हारी मेंटली स्टेबल नहीं है अभी पता है मुझे। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी अगर किसी की मेंटली स्टेट अच्छी से रही तो वो भी बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाएगा। अगर मैं ऐसी तुम्हारी जगह होता तो शायद अभी मैं पागल खाने में होता। तुम भी बहुत ही ज़्यादा अभी स्ट्रेस ले रहे हो, जो मैं नहीं चाहता कि तुम लो। मेरा बच्चा और तुम दोनों ही अच्छे से रहो, मुझे यही चाहिए। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा हर चीज़ से। तो दूसरी तरफ से लीसा गुस्से में पागल हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो जॉन्गकुक को उड़ाने चाहती थी क्योंकि जॉन्गकुक का पैसा उसके लिए था। उसे लगता था कि जॉन्गकुक का पैसा उसका ही है। पता नहीं क्यों उसे लगता है कि जॉन्गकुक उसे बिलोंग करता है। तो इसीलिए ना जॉन्गकुक को वो बार बार फ़ोन करती और बार बार बोलती कि तुम मुझे ऐसे इग्नोर क्यों कर रहे हो, तुम उसके पीछे क्यों घूम रहे हो। अभी तक जॉन्गकुक ने नहीं बताया कि तेंग को लीसा को कि उसे पता है कि उसने क्या किया है। तो इसीलिए ना जॉन्गकुक ना एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है देखो लीसा, मुझे पता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारा रिश्ता अभी काम करेगा, क्योंकि मैं अभी फादर बनने वाला हूँ और मेरी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ओमेगा की तरफ, और मैं तुम्हारे साथ कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो वहाँ पे लीसा बोलती है जॉन्गकुक, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं 2 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, हमारे बेबी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो न जॉन्गकुक बोलता है लीसा शांत हो जाओ, बाद में बात करेंगे, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। तो ना वो फ़ोन काट देता है और लीसा बोलती है मैं ऐसा नहीं होने दे सकती, जॉन्गकुक मेरे अलावा किसी और का नहीं हो सकता। जॉन्गकुक सिर्फ मेरा है और उसे मेरा ही रहना पड़ेगा और मैं उसे अपने से अलग कभी नहीं करूँगी। और मैं उसे दिखा दूँगी कि जॉन्गकुक सिर्फ मेरा है और उस तेंग को भी मैं ठिकाने लगा दूँगी। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मेरे अल्फा को मुझसे छीनने की साजिश रच सके। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो मेरे अल्फा को मुझसे छीन सके। तो कोरी का ओमेगा, जिसका ना घर का पता ना घाट का, उसने मुझसे मेरे अल्फा को छीनने की कोशिश की। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक बोलता है लीसा, तुम्हें तो मैं बर्बाद करूँगा। तुमने जैसे मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है ना, ठीक वैसे ही उससे गंदा मैं तुम्हें बर्बाद करूँगा। तुम्हारी वजह से मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ, मेरा बच्चा मेरा ओमेगा बहुत सफ़र किया है। मेरे ओमेगा ने तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ़ें झेली है, तो इतनी आसानी से तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। तुम्हारी वजह से मैंने मेरे ओमेगा को इतना हर्ट किया है और इतना ज़्यादा हर्ट कि अभी वो मुझसे नफ़रत करता है। उस नफ़रत की वजह तुम हो, कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, लेकिन तुम उसकी वजह हो। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें मैं कैसे बर्बाद करूँगा। लीसा यू हैव टू पे फॉर इट। और तुम मुझे मेरा बच्चा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ कभी कुछ किया ही नहीं। मैंने हमेशा से सिर्फ बीइंग तेंग के साथ ही किया है, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। और कोई मुझे ड्रंक करे
और मेरा फ़ायदा उठाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड का और तुम्हारा बच्चा है, जो चाहते हो कि मैं पालूं मेरा बच्चा बना के और उसे ये सारी प्रॉपर्टीज मिले। तुम्हें मैं जिंदा कर दूंगा। ऐसा बोल के लीसा की तरफ बाहर की तरफ देखता है और वहाँ पे टियांग आराम से सो रहा था। दोनों जोंगकुक को वहाँ जाता है, टियांग के फोrehead पे किस करता है और बोलता है, आई एम सॉरी टेडी बियर, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ें हुई हैं और मैं दोबारा से तुम्हें कभी तकलीफ़ होने नहीं दूँगा। यू आर द बेस्ट ओमेगा इन द वर्ल्ड। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। तुम मेरे लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, यू नो दैट। तुम्हें बहुत अच्छे से पता है मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, ये भी तुम्हें पता है। लेकिन क्यों मुझे इससे तड़पा रहे हो, क्यों इससे मुझे हर्ट कर रहे हो? मैं प्यार करता हूँ तुमसे, प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूँगा। और तुम मेरे हो, मेरे थे और मेरे ही रहोगे। तुम्हें कभी भी कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। तुम सिर्फ जियोन जोंगकुक को बिलोंग करते हो। ये जियोन टियांग सिर्फ जियोन जोंगकुक को बिलोंग करता है। ऐसा बोल के जोंगकुक एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, और लीसा, तुम मेरे ओमेगा को मारने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई पता नहीं चलेगा? हाँ, टियांग के ऊपर बहुत सारे हमले हो रहे हैं जो टियांग को भी नहीं पता। जोंगकुक उन सारे हमलों को डॉज कर रहा है, टियांग को बचा रहा है। और अभी जोंगकुक ये रिस्क नहीं ले सकता, टियांग को अकेला नहीं छोड़ सकता। इसीलिए उसने पागलों की तरह टियांग को अपने पास रखने के लिए जो चाहिए था ठीक वैसे ही उसने किया। उसे पता है कि वो कितना प्यार करता है उससे और वो कभी भी टियांग को अपने से अलग नहीं करेगा और वो नहीं करना चाहता भी नहीं है। तो इसीलिए ना जोंगकुक एक गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, टेडी बियर, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को खो नहीं सकता। तुम मेरे हो, मेरे थे और मेरे ही रहोगे। तुम्हें मैं कभी भी किसी और के पास तो जाने नहीं दूंगा। तुम नहीं जाओगे ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी मुझे डर लगता है कि मैं तुम्हें खो ना दूँ और मुझे तुम्हें खोने से डर लगता है। आई लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू। ऐसा बोल के जोंगकुक की गहरी सी सांस लेता है और बोलता है, लीसा को बर्बाद करने का वक्त आ गया है। तो वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है और बोलता है, लीसा के सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दो। उसने जो जो मुझसे लिए हैं सब कुछ उससे छीन लो, लेकिन धीरे धीरे, एक झटके में नहीं। सब कुछ उसे बाद में पता चलना चाहिए कि उसे सब कुछ छीन चुका है। तो ना वहाँ पे उसका सेक्रेटरी बोलता है, जी सर, आप जैसा बोलेंगे ठीक वैसा ही हो जाएगा। ऐसा बोल के उसका सेक्रेटरी फ़ोन काट देता है और जोंगकुक बोलता है, मेरे ओमेगा को हर्ट करने वाले को मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करता लीसा। और तुमने तो मेरे टियांग को कितनी बार हर्ट करने की कोशिश की है और मैं तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ दूँगा। तुम्हें लग भी कैसे गया? मैं तुम्हें जिंदा जला दूँगा। तुम्हारी वजह से अभी मैं अपने ओमेगा से दूर हूँ। मेरा ओमेगा मुझे प्यार नहीं, मुझसे दूर रह रहा है और मैं इतनी आसानी से माफ़ नहीं करूँगा। तुम लोग कितने ज़्यादा ही इसको मेरे प्यार को मुझसे दूर रखने की कोशिश कर लो, लेकिन मेरा प्यार मुझसे कभी नहीं दूर जाएगा। मेरा प्यार मेरे पास ही रहेगा।
वो अभी भी मुझसे प्यार करता है और अभी भी करता रहेगा हमेशा। कभी भी कोई भी मुझसे अलग उसे नहीं कर पाएगा। ऐसा बोल के जंगकुक तेयंग की तरफ देखता है और बोलता है, माय लव, मुझे पता है कि मेरे नाटक में तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई है, मुझे पता है, और मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ़ दी भी है जानबूझ के। उसके लिए माफ़ कर दो। दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। आई कांट लिव विदाउट यू। यू जस्ट बिलोंग्स टू मी। मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। आई नेवर एवर हर्ट यू। ऐसा बोल के जंगकुक ना तेयंग की तरफ देखता है और तेयंग के लिप पे किस करता है और बोलता है, पता है तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना, ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, लेकिन आई प्रॉमिस यू तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। इन सारी चीज़ों को हम हमारी ज़िंदगी से बहुत दूर फेंक देंगे। ये लोग कभी भी हमारी ज़िंदगी में वापस नहीं आ पाएंगे। लेकिन मैं क्या करूँ? आई एम सॉरी माय टेडी बेयर, आई एम सो सॉरी। मेरी वजह से तुम्हें बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन आई प्रॉमिस यू दोबारा से ऐसा कभी नहीं होगा। नेवर एवर। ऐसा बोल के जंगकुक ना तेयंग को अपनी बाहों में लेके सो जाता है। जंगकुक भी बहुत टायर्ड था, उसके हाथों में भी चोट लगी हुई थी, उसने भी मेडिसिन लिया था, तो इसलिए जंगकुक को भी नींद आ जाती है। फिर ना धीरे धीरे तेयंग अपनी आँखों को खोलता है और बोलता है, तुम्हें जो करना है तुम वो करते हो, कभी भी मेरे साथ शेयर नहीं करते अपनी चीज़ों को, इसीलिए तुम्हें सज़ा देना ज़रूरी है। जियोन जंगकुक, हमेशा से अकेला ही सब कुछ नहीं करना होता, लोगों को साथ रखे भी काम किया जा सकता है। तो ऐसा बोल के ना जंगकुक ना तेयंग की तरफ देखता है और तेयंग जंगकुक की तरफ देखता है और बोलता है, तुम्हें पनिशमेंट डिज़र्व करते हो। मन में बोलता है, मुंह में नहीं। तो ना वो ना फिर से सो जाता है और तेयंग ना जंगकुक की तरफ एक प्यार भरी आंखों से देख के ही सो जाता है। तो सुबह होने के बाद ना 3 हफ्ते ऐसे ही बीत जाते हैं। तो धीरे धीरे लिसा जंगकुक को बहुत कॉल कर रही थी, लेकिन जंगकुक लिसा की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। लिसा पागल की तरह जंगकुक को कॉल करती, उसे आने के लिए बोलती, उसे बात करना है। वैसे बिना बात किए हुए सारी चीज़ों को कैसे छोड़ सकता है, ऐसे जंगकुक को बोल रही थी। लिसा का कोई ध्यान नहीं था बैग में वो सारी चीज़ें कैसे क्या हो रहा है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी ज्वेलरीज, उसके गिफ्ट्स को जंगकुक क्या करवा रहा है। लिसा को कानों कान खबर नहीं हो रही थी। लिसा का बॉयफ्रेंड भी थोड़ा बिजी था अपने दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ, तो इसीलिए उसे लगा था कि जंगकुक तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो अपना काम करते रहेंगे और पैसे उड़ाते रहेंगे जंगकुक के। लेकिन जंगकुक को तो सब कुछ पता है और जंगकुक सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ ख़त्म कर रहा है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें करने में थोड़ा सा वक्त तो जाएगा ना, तो इसीलिए तेयंग ना जंगकुक को टोटली इग्नोर कर रहा था। जंगकुक उसे खाना खिलाता, उसे हर चीज़ में हेल्प करता, लेकिन तेयंग उसके साथ बातें नहीं करता, कभी नहीं, एक भी बात नहीं करता, क्योंकि जंगकुक को पता है कि तेयंग उससे नाराज़ है, उससे गुस्सा है, तो ऑफ कोर्स वो अभी बात नहीं करेगा। तो ना तेयंग एक गहरी सी सांस लेता है और ना जंगकुक की तरफ देख के उसको बुरा लगता है, उसका अल्फा इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा है उसके लिए, लेकिन फिर भी वो जंगकुक को हर्ट कर रहा है। हर्ट करना भी चाहिए, उसे हर्ट करेगा वो, क्योंकि उसने बहुत हर्ट किया है जंगकुक ने तेयंग को, तो इसलिए तेयंग भी उसका हर्ट वापस करेगा। तो इसीलिए जंगकुक को ना तेयंग इग्नोर करता है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद है।
पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करना। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ। मेरा वॉइस और मेरी तबीयत दोनों ख़राब है, मुझे बुखार है 102, तो इसीलिए मेरी वॉइस ऐसी आ रही है गाइस, तो इग्नोर करना। बाय बाय गाइस।